गयाजी में शिक्षाविदों द्वारा एक विशेष शैक्षणिक एवं सामाजिक अभियान उम्मीद की पाठशाला का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद बच्चों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने उम्मीद की पाठशाला अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास सामाजिक परिवर्तन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने युवाओं से शिक्षा एवं सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने की अपील भी की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत हुई है, ऐतिहासिक जनसमर्थन मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में बंगाल विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वहां कानून का राज स्थापित होगा तथा सेवा, सुशासन और विकास की बयार बहेगी। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बंगाल नए इतिहास की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम में डॉक्टर नवनीत निश्चल, अमरनाथ मेहरवार, मुस्तकीम रंगरेज, रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार बहादुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, मीडिया, खेल, समाज सेवा और सोशल मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। ज्ञान मोक्ष की पावन धरती पर राज्य के युवाओं ने शिक्षा से सशक्त समाज, समृद्ध भारत हमारा लक्ष्य आज एजुकेशन टाइम बेनिफिट ट्रस्ट के माध्यम से संकल्प लिया गया है कि आने वाले समय में शिक्षा का अधिकार, आत्मनिर्भर भविष्य, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी सही कैरियर, सही दिशा, ऐसे संकल्पों के साथ एक बड़ा उद्देश्य लेकर लोगों को चलने का निर्णय लिया करके इससे जुड़े तमाम जो साथी हैं उनको धन्यवाद देते हैं। और बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति गुलामी की थी उसको हटाकर नई शिक्षा नीति लाने का उन्होंने काम किया। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार का सबसे बड़ा बजट शिक्षा पर जा करके है, भारत सरकार का सहयोग भी जा करके है। और इस तरह से बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार बिहार शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है। और यहाँ के हमारे साथियों ने एक ट्रस्ट बनाकर एजुकेशन टाइम वेलफेयर बनाया है। हमारी शुभकामनाएं चाहते हैं कि इस क्षेत्र के हर बच्चों को शिक्षा मिले, शिक्षा का जोड़ा जा कर एक अच्छा अभियान जा करके है। और राज्य सरकार ने 7/3 के तहत एक अभियान चलाया है। राज्य का बड़ा बजट शिक्षा पर जाकर के है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर यह अभियान का सफल होगा। हमारी शुभकामनाएं बधाई। सर, बंगाल चुनाव पर कुछ बोलना चाहेंगे सर? बंगाल चुनाव तो ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत को बंगाल आगे बढ़ेगा। बंगाल का विकास होगा, बंगाल में कानून का राज होगा जाकर, सेवा, शासन और विकास की बयार बहेगी जाकर के। और बंगाल आने वाले समय में गौरवशाली इतिहास बंगाल का जो रहा है, इतिहास को फिर से एक बार दोहराएगा जाकर के। जो हालात वहाँ थे, भय डर का जो माहौल बना हुआ था, उसको मुक्त हुए हैं जाकर के। तो इलेक्शन कमीशन के बेहतर मैनेजमेंट से लोगों ने निष्पक्ष होकर मतदान किया है, रिजल्ट सामने आया है। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अवसर मिला है पहली बार जाकर सरकार बनाने का। मैं आशा करता हूँ सरकार बन गई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बनाए गए हैं उनके कुशल नेतृत्व में और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आने वाले समय में बंगाल एक नया इतिहास लिखने का काम है।